हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग एक्सपेक्टोरेंट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंटी ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 का अगर आप सिलेबस पर नज़र डालें तो आपको क्या क्या पढ़ना है? ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ना है, उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ना है, उसके बाद एंटी ट्यूसिसिव एजेंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद म्यूकोलाइटिक एजेंट्स पढ़ना है। तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको सबका डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए। जैसे चैप्टर स्टार्ट हो तो सबसे पहला काम है कि ब्रोंकोडायलेटर का क्या काम होता है, एक्सपेक्टोरेंट का क्या काम होता है, एंटी ट्यूसिसिव एजेंट का क्या काम होता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट का क्या काम होता है, ये पता होना चाहिए एक सिंगल लाइन में एकदम आसान तरीके से, जिससे आपको याद रह जाए। तो आप सभी बताएंगे ब्रोंकोडायलेटर्स क्या काम करते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करता है? ब्रोंक्यूल्स को, जो आपके एयरवेज हैं, जो ब्रोंक्यूल्स है ना, इस ब्रोंक्यूल्स को क्या करता है? डायलेट करने का काम करता है। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने का काम करता है, डायलेट करने का काम करने का काम करता है ना, ठीक है, करता है। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने का काम करता है, जिससे आप हवा आसानी से जाता है, जिससे सांस आसानी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? तो एक्सपेक्टोरेंट जो आज आप पढ़ेंगे, जो भी आपके गले में सिक्रीशन वगैरह है, म्यूकस वगैरह है, जो भी आपका म्यूकस वगैरह है, उसको बाहर एक्सपेल करता है। एक्सपेल करता है यानी कि बाहर निकालता है ना, और गले को साफ करता है, गले को साफ करता है, यानी जो भी आपका बलगम वगैरह है वो सब चीज को बाहर निकाल देता है, ठीक है। वो होता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेल करता है क्या? आपके गले के जो भी बलगम वगैरह, म्यूकस वगैरह है, उसको बाहर निकालता है। एंटीट्यूसिसिव एजेंट टुस टुस करके क्या करते हैं? खांसी करती है, टुस टुस करके खांसी करती है, यानी ड्राई कफ, सूखी खांसी में ड्राई कफ से रिलीफ दिलाने के लिए जो दवाई होती है वो क्या होती है? एंटीट्यूसिसिव एजेंट होते हैं। एंटी ट्यूसिसिव एजेंट ड्राई कफ से रिलीफ दिलाने के लिए ड्रग यूज होता है। एंड म्यूकोलाइटिक्स क्या होते हैं? तो जो आपके म्यूकस को, जो भी आपका म्यूकस है, इसको थिन कर देता है, पतला कर देता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है। जैसे जो भी आपके गले में फंसा हुआ म्यूकस है, बलगम है, उसको निकालने का काम एक्सपेक्टोरेंट करेगा। लेकिन एक होता है म्यूकोलाइटिक, यानी आपके म्यूकस को ब्रेक करके थिन कर देगा और उसके बाद उसको बाहर निकालेगा, उससे हो तो उसको कहते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, ठीक है। ये सब ड्रग कहाँ काम करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग्स होते हैं। ओके, चलो। तो पिछले क्लास में हमने ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं ब्रोंकोडायलेटर होता क्या है, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूंगा, देन आगे बढ़ूंगा। देखो भाई, ब्रोंकोडायलेटर हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है ब्रोंकोडायलेटर्स? पिछले क्लास में पढ़े थे पार्ट 1 में, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लेना ब्रोंकोडायलेटर्स को भी। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? तो ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे टाइप ऑफ मेडिसिन हैं जो आपके ब्रीदिंग को ईजियर बनाते हैं, यानी आपके सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। कैसे? तो रिलैक्स करते हैं मसल्स इन द लंग्स, लंग्स में जो मसल्स हैं और खास करके जो एयरवेज हैं, ब्रोंकाई वगैरह हैं, उसके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे चौला हो जाता है और हवाएं आसानी से जाती हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ब्रोंकोडायलेटर एक प्रकार की दवा है जो सांस लेने को आसान बनाती है या फेफड़े की मांसपेशियों को आराम देकर वायु मार्ग ब्रोंकाई को चौड़ा करके काम करती है। यह, उसके बाद अगर आप बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो यह 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसको हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट कहते हैं। और एक होता है एंटीकोलिनर्जिक्स और एक होता है मिथाइल जेंथिन्स। अब सिंपैथोमिमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स में हमने बताया था आपका एक होता है शॉर्ट एक्टिंग और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग को SABA कहा जाता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और लॉन्ग एक्टिंग को LABA यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में कौन कौन से ड्रग हैं? तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में SABA में आपका आ जाता है, तो हमने बताया था शॉर्ट टर्म के लिए किससे बात करोगे? बेटा लोग से, यानी ब्यूटा वर्ड लगा रहेगा, सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, तो ब्यूटा वर्ड लगा रहेगा। जबकि लॉन्ग टर्म किससे बात करोगे? मित्रों से, या तो नहीं मिट्रो वर्ड लगा रहेगा। देखो साल्मिट्रॉल, मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल, है ना, मिट्रो, मिट्रो वर्ड लगा रहेगा, तो उसको हो जाता है क्या? आपका लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। एंटीकोलिनर्जिक्स में आपके क्या क्या हो जाते हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड। मिथाइल जेंथिन में थियोफाइलिन आ जाते हैं, जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ठीक है। ये था आपका ब्रोंकोडायलेटर्स।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रोंकोडायलेटर समझ में आया होगा, तो एक बार कमेंट में दिल बना दीजिएगा। देन अभी मैं स्टार्ट करूंगा, है ना, आपका स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका अगला पार्ट है। ब्रोंकोडायलेटर्स आपने पढ़ रखा है, अब अगला पार्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब ये एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, तो एक्सपेक्टोरेंट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टोरेंट एन एक्सपेक्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ कफ मेडिसिन। ये एक प्रकार का कफ की दवा है, कफ मेडिसिन होती हैं, यूज्ड टू हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम योर एयरवे, यानी कि आपके एयरवेज से जो भी बलगम वगैरह है, इसको बलगम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको बलगम कहते हैं। वो क्या करता है कि जो भी बलगम है या कफ है उसको बाहर निकालने का काम करता है। वही बोल रहा है एक्सपेक्टोरेंट एक प्रकार की खांसी की दवा है, ये एक प्रकार का कफ मेडिसिन है। लेकिन कैसे कंडीशन में देते हैं, जब आपका कफ वगैरह हो रहा हो तब खांसी की दवा होती है, जो श्वसन मार्ग में जो फंसे हुए बलगम हैं, कफ है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एन एक्सपेक्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ कफ मेडिसिन। देखिए अभी मेरे पढ़ाने के टाइम पे जब मैं एक्सपेक्टोरेंट पढ़ा रहा हूँ, तो अभी के टाइम पर अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आप मुझसे कोई भी जनरल डाउट पूछेंगे मैं उसका रिप्लाई करूँगा, तो ये आपकी मूर्खता होगी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे चैट्स को आपका इग्नोर करूंगा, बिकॉज मैं अभी क्लास के जो टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ मैं उसी टॉपिक के इर्द गिर्द के डाउट को आपका बताऊंगा, वो भी जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा देन आपको मैं डाउट पूछने का मौका दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जब तक बात खत्म नहीं होता तब तक आप बीच में कुछ भी डिस्टर्ब करोगे, इससे क्लास डिस्टर्ब होगा, देन फिर इससे आपका भी नुकसान मेरा भी नुकसान, ठीक है। सो अभी पहले आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं चैट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। चलो, एक्सपेक्टोरेंट क्या है, एक प्रकार का कफ मेडिसिन है। ये एक प्रकार का क्या होता है, कफ मेडिसिन है जो यूज किया जाता है क्लियर म्यूकस, है ना, योर एयरवेज, आपके एयरवेज जो आपके हवा के रास्ते हैं उसमें से जो बलगम वगैरह है उसको बाहर निकालने का काम करता है कौन, एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, म्यूकोकाइनेटिक्स होते हैं, इसी को म्यूकोकाइनेटिक कहा जाता है। आर ड्रग बिलीव्ड टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, ये क्या करता है, जो आपका ब्रोंकियल सिक्रीशन है यानी ब्रोंकाई से सिक्रीशन को बढ़ा देता है। रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, जो आपका बलगम है म्यूकस है उसको उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोंकियल सिक्रीशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये बनेगा म्यूकस, एंड म्यूकस की वो उतना कम विस्कोसिटी होगा, पतला हो जाएगा, जिससे कि आसानी से वो बाहर निकलेगा। फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल बाय कफिंग, जब आप खांसी करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि देखो एक्सपेक्टोरेंट एक प्रकार का कफ मेडिसिन है जो आपके एयरवेज में जो बलगम है म्यूकस है उसको बाहर निकालने का काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट जिसको म्यूकोकाइनेटिक कहते हैं, ये क्या करता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करता है एंड उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है, विस्कोसिटी को कम कर देता है, ठीक है। एंड जब उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है यानी थोड़ा गाढ़ा से कम पतला हो गया तो उसको आसानी से कफ के द्वारा आप निकाल देते हो, है ना। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है ना। चलो अब क्या है, देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, एक्सपेक्टोरेंट यानी म्यूकोकाइनेटिक्स वे दवाएं होती हैं जो ब्रोंकियल स्राव को बढ़ाती हैं और उनसे गाढ़ेपन विस्कोसिटी को कम करती हैं, जिससे खांसी के द्वारा कफ बाहर निकलना आसान हो जाता है, ठीक है। चलो अब ये क्लासिफिकेशन, तो दीज ड्रग्स आर एक्सपेक्टोरेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आदर्श त्रिपाठी जी कह रहे हैं सर जो कफ बनता है वो एल्वियोलाई से बनता है, प्लीज रिप्लाई। नहीं, कफ एल्वियोलाई से नहीं बनता, कफ होता है, खांसी होता है जब आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में कहीं कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, कफ होता है, खांसी होती है, खांसी एल्वियोलाई से नहीं आता। चलो अब ये आपके एक्सपेक्टोरेंट आपने समझ लिया कि भैया आपके गले में फंसा हुआ जो भी बलगम वगैरह है उसको बाहर निकालता है, म्यूकस को बाहर निकालता है। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेंसर, एक होता है ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेंसर जो आपके ब्रोंकाई के जो सिक्रीशंस हैं, जो म्यूकस वगैरह बनता है उसको बढ़ा देता है। एंड दूसरा होता है म्यूकोलाइटिक्स जो म्यूकस को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। हाँ, तो जो ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर है वो कौन कौन सा है, तो सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, जिसको और एक ग्वाइफेंसिन होता है जिसको हम लोग ग्लिसराइल क्या कहते हैं, ग्वाई एसिलोट क्या कहते हैं, सॉरी
ग्वाइएकोलेट इसको कहा जाता है, ग्वाइएकोलेट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ग्वाइएकोलेट इसी को कहा जाता है। बाल्सम ऑफ टोलू एंड वसाका, याद करो टोलू, बाल्सम और वसाका हमने कोग्नोसी में पढ़ा था। एमोनियम क्लोराइड, ये सब ड्रग हैं जो ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर है, यानी ब्रोंकाई के सिक्रीशन को बढ़ाता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, उसको बाहर निकाल देता है। कौन कौन सा? सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका और, है ना, वसाका और एमोनियम क्लोराइड। अच्छा, ब्लर हो गया, टेक 1 सेकेंड, टेक 1 सेकेंड, सही हो जाएगा, जस्ट टेक 1 सेकेंड। चलो अभी सही है। अब सही होगी, अब सही है, बताइए। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलो, सब सही है, बढ़िया है। अब है क्या, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर हो गया। अब म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स में आपका ब्रोमहेक्सिन आ जाता है, एमोब्रेक्सोल आ जाता है, एसिटाइल सिस्टीन आ जाता है, और आपका कार्बोसिस्टीन आ जाता है। ये कुछ ड्रग हैं जो कि आपके म्यूकोलाइटिक्स होते हैं, म्यूकोलाइटिक्स होते हैं। वही चीज़ें क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिखाया गया है, एक्सपेक्टोरेंट्स, म्यूकोकाइनेटिक्स। म्यूकोकाइनेटिक्स में आपके एक्सपेक्टोरेंट को ही म्यूकोकाइनेटिक बोला जाता है। अब इसमें देखो, एक है ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर और एक है म्यूकोलाइटिक्स। ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हेंसर कौन कौन से होते हैं? तो सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका, एमोनियम क्लोराइड। जबकि म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एमोब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन वगैरह आता है ना। हाँ, यहाँ क्लासिफिकेशन यही है, ध्यान रखना, ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना होगा। तो आपको याद रख लेना है एसपीसी सोडियम या तो पोटेशियम सिट्रेट, एसपीसी हो गया। फिर आपका पोटेशियम आयोडाइड और ग्वाइफेंसिन, ये तो आपको जरूर याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, काफ़ी बार पूछा हुआ है, सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट क्या होता है। और एक ग्वाइफेंसिन को भी याद रख लेना है, ग्वाइफेंसिन को भी याद रख लेना है। टोलू बाल्सम और वसाका तो आपको याद होगा ही, ठीक है, टोलू बाल्सम और वसाका तो आपको याद होगा ही, ठीक है। अब म्यूकोलाइटिक्स में क्या क्या होता है? तो ब्रोमहेक्सिन है, एमोब्रोक्सोल है, एसिटाइल सिस्टीन है, कार्बोसिस्टीन है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि म्यूकोलाइटिक्स होते हैं। क्या होते हैं? म्यूकोलाइटिक्स होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, काम करने का तरीका? कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट आर कंसीडर्ड टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन बाय साल्ट एक्शन। जी हाँ, यानी जो सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट होते हैं ये आपके ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं साल्ट एक्शन के द्वारा, क्योंकि ये साल्ट है तो ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपका निकल जाएगा। जो पोटेशियम आयोडाइड है सिक्रेटेड बाय ब्रोंकियल ग्लैंड एंड कैन इरिटेट द एयरवे म्यूकोसा, यानी जो पोटेशियम आयोडाइड है वो आपके ब्रोंकियल ग्लैंड से के सिक्रेशन को बढ़ाएगा एंड वहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा, जिससे म्यूकोसा बाहर निकलेगा। अमोनियम साल्ट्स आर क्या कहते हैं, नॉजिएस्टिंग रिफ्लेक्सिंग इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, ये थोड़ा सा नॉजिएस्टिंग रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, यानी थोड़ा सा ये भी बाहर निकालेगा। ब्रोमहेक्सिन ए डेरिवेटिव ऑफ एल्केलॉइड वेसिशीन जो है ऑब्टेन फ्रॉम वसाका इज अ पोटेंट म्यूकोलाइटिक, म्यूकोकाइनेटिक ड्रग होते हैं जो कि आपका यूज होता है वसाका, ठीक है। टोलू टोलू बाल्सम और वसाका कोगनोसी में आपने पढ़ा होगा, ये आपका नेचुरल ड्रग है, प्लांट है। टोलू बाल्सम प्लांट है, वसाका भी प्लांट है, वसाका भी प्लांट है, टोलू बाल्सम भी प्लांट है, ठीक है। ये नेचुरल ड्रग होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स के? तो एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ परसिस्टेंट सिक्रीशंस। चलो थोड़ा अजीब सा लग रहा था तो चलो। एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस करता है विस्कोसिटी ऑफ द परसिस्टेंट सिक्रीशन बाय इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स, स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लूइड thereby increasing the volume but decreasing the viscosity of respiratory tract secretion। देखो भाई, एक्सपेक्टोरेंट का काम करने का तरीका सिंपल सा है कि किसी तरीके से ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करो। अब इंक्रीज करने के लिए यह क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर को। यह रिसेप्टर पाया जाता है रेस्पिरेटरी
ट्रैक में, जो कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का फ्लूइड स्टिमुलेट होता है, रिलीज होता है, जिससे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रीशन से काम होता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इंडिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा? इंडिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स जिसको हम लोग डायरेक्टली और रिफ्लेक्सली एक्टिंग कहते हैं। रिलीफ ऑफ कफ, कफ के रिलीफ में यूज होता है। एसोसिएटेड विथ वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है कौन? एक्सपेक्टोरेंट। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसी प्रकार का कफ है ना, कफ खास करके वेट कफ हो, गीली खांसी हो तो उस कंडीशन में आ रहा, उसको उस कंडीशन में यूज होता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया तो, ठीक है। हाँ, अब एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, कहाँ यूज नहीं करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते हैं? तो अगर एलर्जी है किसी को इस ड्रग से, दिस ड्रग शुड नॉट यूज्ड इन पेशेंट विथ नोन एलर्जी टू द ड्रग, प्रिवेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी को मान लो एक्सपेक्टोरेंट लेने से एलर्जी है, बता रहा है कि वो उसको इस तरीके के ड्रग लेने से एलर्जी होती है, तो नहीं देना है। अगर प्रेगनेंसी है और लैक्टेशन है, यानी प्रेग्नेंट है महिला और लैक्टेटिंग मदर है, तो उसमें भी दिस ड्रग शुड बी यूज्ड कॉजियसली इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में लेना हानिकारक हो सकता है एंड लैक्टेशन में भी, जब माँ बच्चों को दूध पिलाती है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फीटस ऑन बेबी, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके फीटस और बेबी पर भी, नवजात शिशु पर भी आ सकता है। चलो बहुत बढ़िया। अब है कफ में, कफ में ज़्यादा कफ भी है, ज़्यादा खांसी भी है तो यूज नहीं करना है। कह रहे देखो, दिस ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड इन द पेशेंट विथ परसिस्टेंट कफ, लगातार कफ है लंबे समय तक, तो उसमें आपको यूज नहीं करना है। विच कुड बी इंडिकेटिव ऑफ एन अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लंग्स में कहीं ना कहीं टीबी वगैरह का समस्या तो नहीं है ना, डिफिकल्ट समस्या तो नहीं है। ये चीज़ें होती हैं आपका कफ, ठीक है, कफ में आपका यूज नहीं होता है, परसिस्टेंट कफ में नहीं, थोड़ा बहुत कफ में यूज होगा, लेकिन परसिस्टेंट कफ में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, चलो पहले कुछ क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको बताऊंगा टोटल की क्या होता है नहीं होता है। देखो, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है वेट कफ। ड्राई कफ मतलब होता है क्या, कि सूखी खांसी जिसमें एंटीट्यूसिसिव एजेंट यूज होता है, ठीक है। और एक होता है वेट कफ, गीली खांसी जिसमें आपका बलगम आ रहा है ना, खखार आ रहा है, तो उस कंडीशन को, उसमें हम लोग यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, जिससे कि उसका पूरा निकाल दे बाहर, साफ करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सपेक्टोरेंट का? आइबुप्रोफेन, ग्वाइफेंसिन, डाई फेनाइड्रामीन या तो प्रेडनिसोन। तो आराम से जवाब दे देंगे आप लोग ग्वाइफेंसिन, ग्वाइफेंसिन। फिर से एक बार देख लो आपका क्लासिफिकेशन, तो आपको याद रहेगा। देखो भाई, आपको याद तो करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई तेज चल रहा है, तो भाई तेज आपको लग रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं हम? भाई फिर से पढ़ा सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन इन्हांसर, तो ब्रोंकियल सिक्रेशन को इन्हेंस करता है कौन कौन सा? सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, टोलूबाल्सम, वशाका, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ, और म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एमोब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन आता है। अब इसमें से अब आपका यहाँ से सवाल आया है, देखो ग्वाइफेंसिन आपने टिक कर दिया। अब अगला सवाल आप करो। देखो, सवाल देखने से आपको फील होता है कि अच्छा ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे में ऐसे बनाएंगे, इसलिए मैं एक बार सवाल कराने के बाद फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। हाँ, कह रहे देखो, व्हाट इज प्राइमरी एक्शन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन क्या है? एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन क्या है? सप्रेस कफिंग, कफिंग को सप्रेस करता है। थिन म्यूकस टू हेल्प क्लियर द एयरवेज, या तो रिलीफ पेन, पेन को रिलीफ करता है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का प्राइमरी एक्शन क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, प्राइमरी एक्शन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का जो मेन काम होता है, सप्रेस कफ, नहीं कफ को सप्रेस नहीं करता, कफ को ठीक नहीं करता। थीन म्यूकस टू हेल्प क्लियर द एयरवेज, यस, म्यूकस को आपको पतला करता है जिससे कि आपका एयरवे क्लियर होता है। आंसर बी, वेरी गुड, आंसर बन गया। हाँ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज म्यूकोलाइटिक एजेंट, इसमें से कौन सा म्यूकोलाइटिक है जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करता है? तो बताओ भाई, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सिट्रेट, ये दोनों तो भाई नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। एमोनियम क्लोराइड भी नहीं होगा, क्योंकि याद करो पोटेशियम सिट्रेट, सॉरी सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, एमोनियम क्लोराइड, टोलूबाल्सम, वशाका, ये सब क्या था आपका? वो ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांसर था। हाँ, ब्रोमहेक्सिन ये म्यूकोलाइटिक है, याद रहेगा तो काम हो जाएगा। देखो,
ब्रोमहेक्सिन। मेन तो आपका डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन से ही सवाल आता है दोस्त, दो चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन, बाकी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट डिराइव्ड एक्सपेक्टोरेंट, इसमें से कौन सा प्लांट डिराइव्ड एक्सपेक्टोरेंट है जो इनहेंस करता है ब्रोंकियल सिक्रेशन। प्लांट डिराइव्ड, तो हमने बताया नेचुरल ड्रग कौन सा है, बताओ भाई, वशाका या ब्रोमहेक्सिन या अमोनियम क्लोराइड या सोडियम सिट्रेट। तो आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट, बहुत बढ़िया, आंसर ए आ रहा है, वशाका, वशाका आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बस यहाँ हो गया। अब अगले क्लास में मैं आपको एंटीट्यूसिसिव एजेंट पढ़ाऊंगा, एंटीट्यूसिसिव एजेंट पढ़ाऊंगा और उसके साथ ही साथ मैं ये भी करवाऊंगा, आपका म्यूकोलाइटिक एजेंट पढ़वाऊंगा अगले क्लास में। यानी ये दोनों करवाएंगे तो आपका अगला क्लास हो जाएगा, जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक क्लास में इसका एक्सरसाइज करवाएंगे, कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सपेक्टोरेंट एक बार चलो फिर से इसको रिवाइज करो, क्या क्या है एक्सपेक्टोरेंट। कल अगर दो टॉपिक कराए होते, क्योंकि अभी एंटीट्यूसिसिव कराएंगे, तो एंटीट्यूसिसिव कराने से क्या होगा कि लेक्चर में अच्छे से हो तो जाएगा, लेकिन अगला क्लास के लिए बहुत कम टॉपिक बचेगा, तो भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ, अगर कल ही हम लोग दो टॉपिक पढ़े होते तो आज भी दो टॉपिक पढ़ के ख़त्म कर दिए होते। चलो एक्सपेक्टोरेंट क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टोरेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एक प्रकार का ये भी कफ मेडिसिन है, कफ में यूज़ होता है, लेकिन लंबे समय से कफ है तो नहीं, एक्यूट कफ है तब। ठीक है, और ये आपके एयरवेज को क्लियर करता है, कैसे, आपके बलगम वगैरह को निकालता है बाहर, यानी कि जो म्यूकस वगैरह उसको बाहर निकालता है। एक्सपेक्टोरेंट का एक और नाम क्या है, म्यूकोकाइनेटिक्स है, ये इंक्रीज करता है ब्रोंकियल सिक्रेशन को, जिससे उसकी विस्कोसिटी यानी वो थोड़ा गाढ़ापन कम हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे उसको फिर रिमूव कर दिया जाता है कफिंग से, यानी खांसी से निकाल देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर और एक होता है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, वो पढ़ेंगे आगे क्लास में, देखो म्यूकोलाइटिक्स अपने आप में एक अलग टॉपिक है ना, हाँ, इसलिए वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहांसर को पढ़ो। क्या क्या, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, टोलूबाल्सम, वशाका और एमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ड्रग हैं जो आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर होते हैं, राइट। अब ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर वही चीजें लिखा देगा, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, टोलूबाल्सम, वशाका, एमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, एमोब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और आपका ये काम करता कैसे है, तो एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस करता है विस्कोसिटी, जो परसिस्टेंट सिक्रीशन है, जो आपके गले में पड़ा हुआ सिक्रीशन है, उसको उसकी विस्कोसिटी कम करता है, कैसे, गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हुए, जिससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्लूइड का ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि आपकी वॉल्यूम बड़ा हुआ तो उसका विस्कोसिटी कम हो जाता है। ठीक है, और वो सिक्रीशन बाहर निकलता है। अब ये यूज़ होता है कब, तो आपके रिलीफ ऑफ कफ एसोसिएटेड विद वायरल, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं इन्फेक्शन है उसके वजह से अगर कहीं हुआ है तो उसमें इस्तेमाल होगा। अब लोअर में जैसे अब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें तो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अगर किसी को एलर्जी है इस दवा से तो यूज़ नहीं करना है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में ये हानिकारक हो सकता है। अगर किसी को परसिस्टेंट कफ है तब यूज़ नहीं करेंगे, परसिस्टेंट कफ है तो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, कवर हो गया, अगले क्लास में एंटीट्यूसिसिव एजेंट पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच, कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, ओके, थैंक यू।